हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम प्रतिपूर्ति का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेशगी, जिसको लिखे हैं लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक है हेनरी लोपेज जी। इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इस चैप्टर से सारा हम पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर कर लेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी वीडियो में से रहेगा। इतना आपको कन्फर्म रखना है कि इसी वीडियो में से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो 12वीं हिंदी 12th क्लास का हिंदी है, उसमें बहुत सारे टीचर प्रतिपूर्ति को नहीं पढ़ाते, लेकिन हम प्रतिपूर्ति का तीनों चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, वो भी हम पढ़ा दिए हुए, और दूसरा कलर की मौत, वो भी पढ़ा दिए हुए, और तीसरा पेशगी है जो हम पढ़ा रहे हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा प्रतिपूर्ति का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और जो 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करेंगे और कमेंट में आंसर लगाते हुए आपको चलना है। सभी आंसर का लगाते हुए चलना है कमेंट में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप एक बार लाइक तो कर लीजिए, प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करके एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसमें आपको रुपया तो थोड़ा लगता ही नहीं, एक बार तो शेयर तो कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप से फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे ये पहला नंबर प्रश्न है। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं कि पेशगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। पेशगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर बताइए जल्दी कि पेशगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये किसी भी स्टूडेंट का यह गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए हेनरी लोपेज जी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए गलती नहीं करना है। बता दीजिए आंसर इसका कमेंट में क्या हो जाएगा कि पेशगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो पेशगी शीर्षक कहानी के कहानीकार गाइडी मोपासा ये नहीं है, ये लिखे हुए रस्सी का टुकड़ा पाठ को, ये लिखे हैं रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा जो पाठ है ये लिखे हुए हैं कौन, ये गाइडी मोपासा जी लिखे हुए रस्सी के टुकड़ा जो आपका पाठ है। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा। और देखिए अंटोन चेखव है, ये लिखे हुए हैं क्लर्क की मौत को, ये लिखे हुए हैं क्लर्क की मौत को, लिखे हुए हैं अंटोन चेखव दी क्लर्क की मौत को। और ये आपका ये तो देखिए ये वाला कि हेनरी लोपेज जी कौन लिखे हुए हैं, तो ये जो हेनरी लोपेज जी है यही आपका लिखा हुआ है पेशगी को, ये लिखे हुए हैं पेशगी को, लिखे हुए हैं हेनरी लोपेज जी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। तो चलिए ये आपका हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीतू कृष्णमूर्ति जी को तो जानते ही आप कि ये शिक्षा पाठ को लिखे हुए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि हेनरी लोपेज किस देश के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जी थे किस देश के रहने वाले थे, जापान के, कांगो के, रूस के या ब्रिटेन के। बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका बताइए कि हेनरी लोपेज किस देश के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज जी थे कांगो के रहने वाले थे, ये कांगो के रहने वाले थे। और कांगो के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री भी ये रह चुके थे। तो ये सब क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर तो बताते हुए चलना ही है, साथ ही साथ क्या करना है, एक बार शेयर भी करते रहना है। कमेंट में आंसर बताते हुए चलना है और एक बार शेयर और करते रहना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि कितना प्रश्न सही किए, तो ज़रूर बताना है आपको, लास्ट में बता कर जाना है, कमेंट में लिख कर जाना है कि आपसे कितना सही हुआ। पूरा प्रश्न आपका 18 प्रश्न है, 18 में से कितना सही करेंगे वो तो आप ही जाने। तो चलिए तीसरा प्रश्न है कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। ये अंटोन चेखव, हेनरी लोपेज, मलेज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन किसका लेखन दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका कौन, ये आपका हेनरी लोपेज जी का। हेनरी लोपेज जी का विकसित होता है, यही इस प्रकार से दिखाता है। यानी किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है, तो ये हेनरी लोपेज जी का। यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कि कार्मेन क्या थी। कार्मेन जो थी वह क्या थी, नौकरानी थी या मालकिन थी या फिर डॉक्टर थी या फिर इनमें से कोई नहीं। कार्मेन क्या थी, तो ये आपका पेशगी चैप्टर होता है, इसमें एक होती है कार्मेन होती है जो कि अपने मालकिन के घर जाकर काम करती है, अपने बचपन से ही वहीं पर रहती है। उनको जो एक बेटी होती है जो कि जिनका नाम होता है फ्रैंकोआ, उनकी देखभाल करती है, खाना पीना खिलाती है और उसको देख रेख में वो काम करती है, नौकरानी होती है कार्मेन। तो इतना याद रखना है कार्मेन कौन है, तो ये एक नौकरानी है। क्या है, नौकरानी है ये कार्मेन। तो इतना ध्यान रखना है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि हेनरी लोपेज क्या रह चुके थे। हेनरी लोपेज जी थे वह क्या रह चुके थे।
शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर सभी रह चुके थे। देखिए बोर्ड देखने क्या कर रहा है, बहुत ही नया नया क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन हम अपने पूरे चैप्टर से ही इतना 18 क्वेश्चन खुद से बना कर लाए हुए, तो आपको कहाँ से पूछेगा, पूछे तो सही, आपका सभी यही से रहेगा। तो हेनरी लोपेज क्या रह चुके थे, तो ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे और ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और ये सभी, इसीलिए डी वाला जो आंसर होगा, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, जल्दी जल्दी बताइए। कि कारमेन जी थे जो एक मालकिन नहीं, एक मालकिन उनका नाम था जहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, जो कारमेन था वह पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, वह क्या थी कारमेन। ध्यान रखना है कि कारमेन एक नौकरानी थी, अभी बताया है कि कारमेन एक नौकरानी थी जो पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, यानी कि उनके कितने बच्चे अभी तक मर चुके थे, बताइए। तो उनके 2 जो बच्चे थे वो मर चुके थे, 4 नहीं, आपका 3 भी नहीं होगा, आपका 6 भी नहीं होगा, वह 2 बच्चे उनके मर चुके थे और एक बच्चा हुआ था जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हेक्टर, उनके बच्चे का नाम था हेक्टर, जो आपका नौकरानी थी कारमेन, उनका बेटे था हेक्टर, जो भी लास्ट में वो अभी मर जाता है, 3 बच्चे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। ये देखिए 7वां प्रश्न, कौन से भाषा बोलता है, कौन से भाषा बोलता है जब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जर्मन, हिंदी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच, कौन सा भाषा बोलता है, तो ये हिंदी बोलता है। देखो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को फटाफट से देखते हैं। कारमेन कहाँ की रहने वाली थी, कारमेन जो थे वो कहाँ के रहने वाली थी, जो एक नौकरानी थी। माकेले केले के, मिपला के, बीजा स्टेट के, इनमें से कोई नहीं। कारमेन नौकरानी थी तो कहाँ के रहने वाली थी, तो वह माकेले केले के रहने वाले थे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा गांव का नाम है, ये माकेले केले ही नाम है। देखिए प्रतिपूर्ति में जो भी आपका नाम सुनेंगे, गांव का नाम, शहर का नाम, सभी अजीब अजीब रहेगा, सभी अजीब अजीब, जिसके कारण आपको पढ़ने में रुचि नहीं लगेगा, फिर भी पढ़ना चाहिए क्योंकि मज़ेदार कहानी है। जो 3 कहानी है ना, एक रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी, इतना मज़ेदार कहानी है जितना आपको हिंदी चैप्टर में कोई कहानी इसका बराबरी नहीं कर सकता, इतना मान लीजिए। तो ये कारण माकेले केले में रहती थी और अपने मालकिन के यहाँ नौकरानी के काम करने जाती थी मिपला में, या माकेले केले से मिपला में काम करती थी और माकेले केले में उनका घर था। तो इसीलिए आपका ए वाला जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कि हेनरी लोपेज यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के क्या थे। हेनरी लोपेज यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे, महासचिव थे, अध्यक्ष थे या फिर इनमें से कोई नहीं। हेनरी लोपेज यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के क्या थे, तो यहाँ पे आते हुए महानिदेशक थे, महानिदेशक। ध्यान में इतनी बात को रख लीजिए, ये महानिदेशक थे और ये शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। ये 10 नंबर प्रश्न है कि नौकरों पर हुक्म किसके द्वारा चलाया जाता था। बताइए इसका आंसर कमेंट में कि नौकरों पर हुक्म किसके द्वारा चलाया जाता था। फ्रैंकवा, बाउल, हेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी बताइए कमेंट में कि नौकरों पर हुक्म जो था किसके द्वारा चलाया जाता था। तो वह कारमेन की बेटी, नहीं कारमेन नहीं, जो उनकी मालकिन थी, उनकी बेटी थी फ्रैंकवा, उनके द्वारा नौकरों पर हुक्म चलाया जाता था। इसलिए ये वाला जो आंसर होगा ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है पेशगी पार्ट में चौकीदार का नाम क्या था। जो प्रतिपूर्ति का तीसरा पार्ट है पेशगी, उसमें चौकीदार का क्या नाम था। कारमेन, फ्रैंकवा, हेनरी लोपेज या फिर फर्डिनांड। हेनरी लोपेज तो इनके पेशगी के लेखक हैं, ये इनके रचनाकार हैं हेनरी लोपेज जी, और फ्रैंकवा जो है वह उनकी मालकिन की बेटी थी, और कारमेन नौकरानी, और पेशगी जो पार्ट में चौकीदार का नाम था फर्डिनांड। इसको ध्यान रखिएगा, टी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फर्डिनांड चौकीदार का नाम था। तो अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। कारमेन के बेटे का नाम क्या था। कारमेन के बेटे का नाम क्या था, पहले ये बताए थे, उनका बेटे का नाम था हेक्टर। क्या था, हेक्टर था, सी वाला ऑप्शन में दे रखा है, हेक्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाउल नहीं होगा, बाउल तो ये जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। ये फ्रैंकवा भी नहीं हो जाएगा, बाउल भी नहीं होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रैंकवा मजे में क्या खा रही थी। फ्रैंकवा जो कि एक मालकिन थी, उनकी बेटी थी, वह मजे में क्या खा रही थी, जल्दी बताइए कमेंट में इसका आंसर। अंगूर, सेब, दवा या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर 13 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर एक बार कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर कमेंट में बताइए कि फ्रैंकवा मजे में क्या खा रही थी, तो वह अंगूर खा रही थी। ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए अगले जो प्रश्न है 14 नंबर,
14 नंबर प्रश्न में किटोंगा फ्लेवियन की क्या थी, कितनी बीबी थी बताइए। किटोंगा फ्लेवियन जो था एक क्या था, जो उनको जो वो थे जो नौकरानी थे उनकी गांव का ही है रहने वाला था किटोंगा फ्लेवियन, जिनकी कितनी बीबी थी बताइए। 3, 1, 2 या फिर 4। तो उनकी 2 बीबी थी, जो एक और थी जो हुए कार्मेन जो नौकरानी था उनसे शादी करना चाहता था, इसीलिए आपका ये सी वाला जो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 बीबी होते हुए भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, 1860 में, 1937 में, 1962 में या 1963 में। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का 1860 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा 1860, यानी ए वाला जो आंसर होगा ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हेनरी लोपेज का निधन कब हुआ था। जन्म हुआ था 1860 में और निधन आपका हुआ था ये 2023 में हुआ था, यानी कि आपका 1860 और 2023 को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर। ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये हाल ही के क्वेश्चन है। और अब आ जाइए अगला प्रश्न है कि किटोंगा फ्लेवियन किससे विवाह या शादी करना चाहता था, कार्मेन से, मालकिन से, अजनबी लड़की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किटोंगा फ्लेवियन जो था वह कि कार्मेन जो एक नौकरानी थी उनसे विवाह करना चाहता था, ये वाला ए वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और 18 नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि कार्मेन फ्रैंकोआ के साथ तब से थी जब वह सिर्फ 10 महीने की थी। 1, 3, 10, 2 कितने महीने की थी, जब वे 2 महीने की तब से वे कार्मेन उनके साथ थी। डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 18 प्रश्न बताए थे, इसमें से कितना सही हुआ एक बार कमेंट में बताइए, कमेंट में बता दीजिए 18 प्रश्न में से कितना सही हुआ। और चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।